जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सात संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से अरदास है कि आज मैं अपना 12वां सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। कृपा कर वो मेरी मदद करें, जिससे क्या बोलना है क्या नहीं ये वही बताएंगे। मैंने अपने एक बटरफ्लाई की बात की थी कि मुझे महाशिवरात्रि वाले दिन एक वाइट ब्लैक ऑरेंज बॉर्डर वाली तितली मिलने आई थी, जो कि 1 घंटा मेरे घर में रही थी और मुझे प्रोटेक्शन दिया था। वो गुरुजी के सेवक होंगे, गुरुजी भी हो सकते हैं, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, लेकिन वो पूरे टाइम मेरे साथ थी। मेरे घर में एक अजीब वाक़यात हुआ कि जब होली आई, गुरुजी ने हमसे कहा ब्लैक मैजिक के कारण आप लोगों के ऊपर बहुत ख़तरा है, तो आप लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे, घर पर रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे और सेफ़ रखेंगे खुद को। उस दिन भी एक बटरफ्लाई हम लोगों के घर आई जो हमारी सेफ्टी का ख्याल रख रही थी, और वो सेम वही बटरफ्लाई थी, ब्लैक एंड वाइट ऑरेंज बॉर्डर वाली। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन बड़ी खुशी हुई दिल में दोबारा उसी बटरफ्लाई को अपने घर में देख के। मेरी पूरी लेन में और घर के पीछे वाली लेन में सब जगह तितलियां उड़ रही थी उस दिन, होली वाले दिन, और हमारा ख्याल रख रही थी। हमें किसी भी तरीके से ब्लैक मैजिक छू भी नहीं पाया उस दिन। हालांकि हमारे दुश्मन ने बहुत कोशिश की, कई तरह के वार किए, लेकिन हमको गुरुजी ने बचा लिया। उस दिन सोमवार था, होली वाले दिन, और मुझे मंदिर जाना था। मैं अपने घर से मंदिर के लिए निकली, लेकिन मंदिर जाने से पहले गुरुजी का मैसेज आ गया था कि तेरे पति का ख्याल मैं रख रहा हूँ। मेरे पति की उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं अपना सब सामान लेकर मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर जाकर मैंने अपना जो भी पूजा पाठ करना था वो किया। गुरुजी को गुलाल लगाया, चंदन का टीका लगाया, और अपनी थाली लेकर मैं घर वापस आ गई। घर वापस आने तक मेरे साथ साथ तितलियाँ उड़ती रहीं, जो मुझे प्रोटेक्शन देती रहीं। घर के अंदर आने पर मेरे पति ने मुझे बताया, तेरे जाने के बाद एक चिड़िया गुरुजी के पास आकर बैठी थी, तो हो ना हो ये एक अगला पहरा होगा मेरे पति का ख्याल रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितनी बार भी शुक्राना कहूँ कम है। आप इतना ख्याल रख रहे हैं हमारा क्या, अपनी पूरी कायनात का आप इसी दिल से इतने प्यार से ख्याल रख रहे हैं। कमी हम लोगों में है, इसलिए हम लोग ब्लैक मैजिक का सामना करते हैं, क्योंकि हम अपने कर्म अच्छे नहीं रखते। लगातार मैं खुद को याद दिला रही हूँ कि अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे, मैं बहुत पाठ पूजा करूँगी, तो ये ब्लैक मैजिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरुजी ने मुझे इस रास्ते पे चलाया तो है, देखें कितने दिल से चल पाती हूँ, कितना उनकी कसौटी पे खरा उतर पाती हूँ। कोशिश पूरी है और करती भी रहूँगी। गुरुजी ने मुझे बताया कि करने वाले ने तेरे बाल, तेरे कपड़े सब पर
सबको यूज़ किया है ब्लैक मैजिक करने के लिए। तुझ पर इल्म हुआ है, तुझ पे बड़े से बड़ा जो ब्लैक मैजिक हो सकता है तेरी जान लेने के लिए, वो किया गया है। एक बार पहले गुरुजी ने बताया कि मैंने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर दूसरी बार भी ऐसा हुआ। अब एक तीसरी बार है जब गुरुजी ने कहा कि अब वो चीज़ जो मैंने तुझे ढूंढने के लिए बोली है उसको अच्छे से ढूंढ। वो लाल रंग का धागा है। अलग अलग सत्संग सुनती रही तो एक बार पता चला लाल रंग का धागा है। पूरे घर में छांट मारा, लॉकर खोल लिया, मंदिर में जाकर एक एक चीज़ देख ली। वो लाल धागा नहीं मिला, बल्कि जितने मिले उतने सारे निकाल दिए, बाहर फेंक दिए। उसके बाद मंदिर में से सिंदूर उठाए, सारे तरह के, सब तरह के बाहर निकाल दिए, क्योंकि मन में एक जल्दबाजी थी कि जल्दी से छुटकारा मिल जाए इस ब्लैक मैजिक से, जिसे अभी तक नहीं छूट पाए हैं। वो अभी तक हमें अपनी चपेट में लिए है। और फिर उसके बाद मैंने सत्संग में सुना कि मुझे उर्दू से लिखा एक कागज़ भी मिल सकता है। इस तरह कई चीज़ों को ढूंढते ढूंढते घर की सफाइयाँ कर रहे हैं, घर की सफाइयाँ हो रही हैं। कभी ना कभी तो जीत हासिल हो ही जाएगी। हालांकि गुरुजी ने बोल दिया है कि मैं खुद अब उस चीज़ को नष्ट करूँगा। एक बदबू आएगी, घबराना नहीं, और वो आपके घर से वो चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। बदबू मुझे कल सुबह 4 बजे आई, इसका मतलब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी गुरुजी ने कहा अपना ख्याल रखो, अभी भी तुम पर कोई भी कष्ट आ सकता है, तो बहुत आराम से नहीं बैठ जाना है, अपना ख्याल रखना है, पाठ पूजा करनी है। तो संडे तक हम लोग को और अच्छे से ध्यान से रहना है। इन सब के चलते गुरुजी ने हमको रोज़ रात को हनुमान चालीसा पढ़कर या सुनकर सोने के लिए बोला है। गुरुजी का मानना है पाठ पढ़ने से ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मैं सुबह अपनी रूटीन चालू कर देती हूँ। अपनी सुबह का पाठ करने के बाद तो फिर मैं पाठ लगा ही देती हूँ मोबाइल पे, और चलते फिरते सुनते काम करते ऐसे दिन चलता रहता है। और फिर सत्संग सुनती रहती हूँ और मंत्र जाप करती रहती हूँ। मेरी पति की तबीयत बीच बीच में बार बार ख़राब होती रहती है जब जब भी ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि वो जल प्रसाद ठीक से लेते नहीं हैं। हम लोग तो फिर भी बार बार जल प्रसाद पे ध्यान देते हैं, और इसीलिए गुरुजी ने हमको पूरी तरह से बचा के रखा है। उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है तो बीच बीच में उनकी तबीयत बिगड़ती है, तो फिर गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप करने को कहा। उन्होंने कहा कि वो तो मुझे मानता नहीं, पर अब अपने परिवार के लिए तू ही सत्संग सुनती है तो तू ही ख्याल भी रख। तो फिर मुझे उन्होंने मंत्र जाप करने को बोला, कर्पूर गौरम करुणावतारम। इस मंत्र को जाप करते करते मेरे पति को खतरे से तो बाहर ले आए हैं, लेकिन आगे देखें अब जर्नी कैसी है और कहाँ जाना है। गुरुजी ने साक्षात दर्शन देने को कहा एक सत्संग में। तो आज गुरुजी मेरे घर में हैं। गुरुजी हमेशा ही हैं सब जगह, और उनका हर जगह प्रेजेंस है। हर जगह वो अपने भक्तों का ख्याल रख रहे हैं और अपनी इस पूरी कायनात को संभाल रहे हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन इतना खास जिसमें हम सब लोग सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, और पूजा पाठ करके दिन व्यतीत कर रहे हैं गुरुजी की। लेकिन आज मैं कल रात से आवाज़ सुन रही हूँ, बड़ी धीरे से वो कुछ मुझे कहते हैं, जो कि मैं जल्दी से सुन ही नहीं पाती, समझ ही नहीं पाती। पर हाँ, हल्का सा टेलीपैथी से ऐसा समझ में आता है कि इस समय वो मुझे ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे। सुबह सुबह मुझे उनकी आवाज़ आई तो पता चला उन्होंने शायद मुझे ये कहा कि उठने को शायद कहा, उठने को कहा और मंत्र जाप करने के लिए कहा, क्योंकि सुबह सुबह अमृत वेला वो करवाते हैं। तो उनकी आवाज़ हल्की सी मुझे सुनाई दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है दिल में, लेकिन थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। शायद वो, जैसा कि पुरानी संगत बताती है कि वो कम बोलते थे, वो वैसा ही कम बोल रहे हैं। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।